खरीद लो, भेड़ से ऊन निकल जाएगी, कपास उसमें मिल जाएगी और बढ़िया से कपड़ा बना करके बेचो तो बढ़िया धंधा चलेगा। तो भेड़ तो लाए थे कि ऊन निकलेगी, रही ना भेड़ ही रे। तो गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। ऐसे ही ये मानव जीवन मिला तो था संसार सागर से पार उतरने के लिए, लेकिन यहाँ झूठ, मस्खरी, चोरी, जो कुछ धर्म पुण्य किसी जन्म में किया होगा वो भी खत्म कर दिया हम लोगों ने, वो भी नहीं रहा। कल्याण की बात कौन करे, 84 लाख योनियों में से छूटने की बात कौन करे, थोड़ी बहुत पुण्य किसी जन्म में कमाया होगा वो भी समाप्त कर दे, वो भी गाडर आनी उनको बांधी चले कपास। तो मंदहा सुमंद मतयो, सुमंदमती है। देखो मंदमती कहते हैं उसे जो पागल है, विक्षिप्त है दिमाग से, और सुमंदमती उसे कहते हैं जो पागल तो नहीं है पर जबरदस्ती पागल बना हुआ है, पागल होने का नाटक कर रहा है। अब आप बताओ, जो पागल हो उसका तो इलाज हो जाएगा, मेंटल कोई हॉस्पिटल हो उसमें इलाज हो जाएगा, लेकिन जो पागल होने का नाटक कर रहा है उसका कौन है, कोई इलाज कर पाएगा? और पागल बना है, चाहे दवाई खिलाओ, चाहे इंजेक्शन लगाओ, ऑपरेशन करा दो, बेशक वो बाद में फिर नाटक करे। हम लोग मंदमती नहीं है, सुमंदमती। जानते हुए भी ये संसार असार है, जानते हुए भी कोई अपना नहीं है, जानते हुए भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, जानते हुए भी भगवान के नाम के बिना कल्याण नहीं हो सकता, जानते हुए भी कि कितने वर्ष जीना है उसके लिए भी पाप कर रहे हैं, दुरात्मा कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, जानते हुए भी ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं कर। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपत्रत। तीसरा दोष है मंद भाग्य। मंद भाग्य कौन है? कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन को विषय भोगों में समाप्त कर दिया। सुन हो माते लोग अभागे, सुन हो माते लोग अभागे, जे हरि छाणे विषय सौभाग्य से मानव जीवन मिला, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं हे वो लोग अभागे हैं, मंद भाग्य हैं जो भगवान का भजन छोड़ करके विषयों से अनुराग किए बैठे। भगवान ने सब मौका दिया, कोई मौका छोड़ा है? मानव जीवन दे दिया, भारतवर्ष में जीवन दे दिया, अच्छे कुलों में हमारा जन्म हो गया, अच्छा वातावरण बनाया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे गुरुजन दिए, अच्छे संत महापुरुष दिए, पर आप बताइए, हृदय पर हाथ धर के बताइए, जैसा लाभ लेना चाहिए था क्या हम लोग ऐसा लाभ ले पाए? हम लोग ऐसा लाभ नहीं ले पाए। यही है मंद भाग्य। चौथा दोष है उपद्रव। अनेक प्रकार के उपद्रव हमारे जीवन में हैं जो हमें भजन नहीं करने देते। ये 4 दोषों के कारण जो है ये संसार के प्राणियों की हालत है। इसलिए ब्रूहिणा श्रद्धानानां एनात्मा संप्रसेदते।
वेदते, कैसे इनका कल्याण होगा, क्योंकि अल्पायु हैं और चार चार दोष इनके पीछे लगे हुए हैं, फिर भी ये कल्याण की कामना लिए बैठे हैं, कैसे होगा। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्म। सुखदेव जी को प्रणाम किया, अपने पिता कृत मंगलाचरण का स्मरण किया और फिर बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया। उत्तर देते हुए भगवान की कथा को प्रारंभ करने के पहले भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया। अंत में कहा, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरिरेवा सब प्रजापतयस्ततः। हे सौनकादि ऋषियों, हमने आपको 24 अवतारों की गणना कराई, पर भगवान के अवतार केवल 24 नहीं है, भगवान के अवतार तो असंख्य अवतार है, संख्या। कई बार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेक बार अपने अवतार लेकर के आते हैं, वही भगवान के अवतार गिने जाते हैं। इनमें से ऋषियों, जितने ऋषि हैं वे भी भगवान के अंश ही हैं, जितने मनु हैं वे भी भगवान के अंश हैं, जितने देवता हैं वे भी भगवान के अंश ही हैं, और मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं वे भी भगवान के अंश हैं, और ये सब भगवान के अंश से ही प्रकट हुए, कला से प्रकट हुए। लेकिन एते चांस कला पुंसां कृष्णस्तो भगवान स्वयं। ये सब अवतार जितने हुए ये अंश और कला के अवतार हैं। राम कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि कोई भगवान का अवतार छोटा है या कोई बड़ा है। जितने भी भगवान के अवतार हैं सब में सब पूरी भगवत्ता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है और भगवान का अवतार कभी अपूर्ण नहीं हो सकता, और सब तरह से भगवान का अवतार पूर्ण ही है। लेकिन इन भगवान के अवतारों का सायं प्रातः कोई स्मरण करता है, उसके संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता, उसका दुख कष्ट मिट जाता। एक बार इन भक्तमाल के माध्यम से इन 24 अवतारों का हम स्मरण कर लें। आप सभी साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कीरति जग पावन। बुद्ध कल्पि और व्यास पितो हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल्पि और व्यास पितो हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर। ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर। भद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। ओ भद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर। ये भगवान के 24 अवतार हैं। सायं प्रातः जो इनका स्मरण करता है उसके सारे दुख विनाश हो जाते हैं, ऐसा श्री भागवत जी में लिखा है। ये 24 अवतारों का वर्णन जब श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने किया तो भक्तमाल की दृष्टि देखिए। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जिते अवतार सुख सागर
सागर हैं, वे सब पूर्ण हैं। और जो जिसका ध्यान करोगे, ध्यान करत प्रकाशे चित्त। आप नरसिंह की उपासना करो, आप परशुराम जी की उपासना करो, आप जो है श्री बारा भगवान की उपासना करो। जिसका आप ध्यान करोगे वो पूरी तरह से आपके हृदय में प्रकाशित हो जाए। ये 24 अवतारों की कथा कही और 24 अवतारों की कथा कहने के बाद श्री सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। देखिए, प्रथम स्कंद में भी 24 अवतारों की गणना की और गणना के बाद कहा इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। द्वितीय स्कंद में भी पहले 24 अवतारों की गणना की और उसके बाद कहा इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इसका मतलब है यही भागवत पुराण है, माने भगवान की लीला कथाओं का संग्रह है, भगवान की अवतार कथाओं का संग्रह है भागवत पुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंध में किसी न किसी अवतार की कथा है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंध में किसी न किसी पुराण, किसी न किसी भगवान के अवतार के चरित्र। यहां से श्रीमद् भागवत को प्रारंभ किया। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज आपने बहुत बढ़िया बात बताई, पर श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो सुखदेव जी तो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, कैसे साकार सगुण ब्रह्म की उपासना में आ गए, कैसे उन्होंने भागवत का अध्ययन किया, ये कथा हमें आगे सुनाइए। कैसे श्री वेद व्यास जी महाराज ने जो है कथा को लिखा। तो द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशरः योगी भाषव्याम कलया हरेः। द्वापर के अंत का समय है। उस समय वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। वेद व्यास जी महाराज जो पाराशर नंदन है वो त्रिकालदर्शी महात्मा है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने एक दिन आंख बंद करके भविष्य देखा। भविष्य देखते 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 कलयुग में पहुंच गए। जब कलयुग के प्राणियों की स्थिति देखी तो वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वेद व्यास जी ने देखा वर्ण न धर्म नहीं, आश्रमचारी सुरति विरोधरत सब नर नारी। यहाँ कोई वर्णाश्रम धर्म का भेद नहीं है, कोई वैदिक धर्म का पालन नहीं कर रहा है। ये संसार के प्राणी, कलयुगी प्राणी कैसे अधर्मी विधर्मी होंगे। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे वेद व्यासी महान संत हैं, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने विचार किया मैं इन कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए कोई न कोई साधन जरूर करूं। अब उन्होंने ध्यान करते चले गए और 17 पुराण लिखे, ब्रह्म सूत्र लिखा और विशाल ग्रंथ महाभारत लिखा। इतनी रचना हो गई, पर वेद व्यासी को अभी तक संतोष नहीं मिल रहा। वेद व्यासी सोच रहे हैं कि अभी कुछ रह गया। विचार करने लगे, आंख मूंद ली, ध्यान करने लगे क्या रह गया है। और उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछा, महाराज आप प्रसन्न तो हो, आपने इतना विशाल ग्रंथ लिखा है महाभारत, आपने जो है 18-17 पुराण लिखे हैं, आप इससे प्रसन्न हो? तो अस्तेव मे श्रवमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलमगाध बोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। भगवान मैंने सब कुछ लिखा तो सही, पर अभी मेरे मन में पूरी तरह संतोष नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी ने कहा संतोष होगा भी नहीं।
क्योंकि जो तुमने लिखा है ना वो कलयुग के लोगों के लिए नहीं है। तुमने सारे धर्मों को एकत्र कर दिया, खिचड़ी पका दी। ये बेचारे पढ़ करके लिख करके भी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या। इसलिए इसी धर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे, विधि निषेध के चक्कर में पड़े रहेंगे। यदि तुम संतोष चाहते हो, विशुद्ध भगवान की लीला, विशुद्ध भागवत धर्म लिखो, क्योंकि जहां भगवान की लीला नहीं होती है वहां पर बड़े बड़े परमहंस भी वहां प्रवेश नहीं करते। संत जब तक तुम्हारी रचना की प्रशंसा नहीं करेंगे तुम्हें संतोष प्राप्त नहीं होगा। प्यार से बोलो जय श्री राम। वेद व्यास जी ने कहा तो ठीक है, आप जो कहते हो अच्छा है, पर वो लिखा कैसे जाएगा? बोले ऐसे नहीं लिखा जाएगा मनमाने ढंग से, किसी आप्त पुरुष की किसी या उनकी कृपा हो जाए तो लिखा जाए। और नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यासी, मैं पहले उपवरण नाम का गंधर्व था और ब्रह्मा जी के श्राप से मैं दासी के पुत्र के यहाँ हमने जन्म लिया। असमय में ही हमारे पिता की मृत्यु हो गई। गरीबी तो थी। माता विचार करने लगी मैं अपने पुत्र का पालन पोषण कैसे करूंगी, तो एक वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ उन्हें नौकरी करनी, उनके बर्तन मांझना, उनका काम करना, लकड़ी तोड़ना, हवन के लिए लकड़ी लेके आना, ये सब काम मेरी माता करती और वो वेदवादी ब्राह्मण ही हमारा भरण पोषण करते। और वो वेदवादी ब्राह्मण बड़े संत भक्त थे, संतों के भक्त थे, अनुगत थे। और उन्हीं वेदवादी ब्राह्मणों के, उन्हें ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण देवता के यहाँ एक बार महान महान बड़े बड़े संत आए चातुर्मास्य करने के लिए। मेरी माता बड़ी सेवा जो थी वो करती और मैं बालक था तो मैं भी थोड़ी बहुत सेवा किया करता। और सेवा करता, छोटी छोटी सेवा जो कुछ मुझसे बनती, फूल तोड़ के लाना, तुलसी तोड़ के लाना, दुर्वा तोड़ के ले आना, जल भर के ले आना, छोटे छोटे जो बर्तन है संध्या बंदन पूजा के वो अमनिया करना, ये सब करते मैं देता। लेकिन ते मई अपेता खिल चापलेर धके दान्ते धृत क्रीडन के नवर्तिनि चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मदयोल्पभाषिण। नारद जी कहते हैं मुझ में कुछ गुण थे, ये गुण जिसमें होंगे वो संतों की कृपा प्राप्त कर सकता है, और ये गुण जिसमें नहीं होंगे वो संत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्यार से बोलो जय श्री राम। पहला गुण है किम ते मई अपेता खिल चाप। छोटा बालक था मैं, 5 वर्ष का, लेकिन नारद जी कहते हैं मेरे में चपलता नहीं थी, चंचलता नहीं थी। ये चंचलता बहुत बड़ा अवगुण है, चंचलता नहीं होनी चाहिए। महात्माओं के पास जाओ तो धैर्य पूर्वक बैठना चाहिए। जितना धैर्य होगा, जितनी धीरता होगी, उनके उपदेश, उनका आदेश, उनकी कृपा उतनी हृदय में ठहरे। दान्ते धृत क्रीडन के नवर्तिन। दूसरा गुण था कि मेरा मन किसी खेल में नहीं लगता। ध्यान से सुनना, बालक का मन सबसे ज्यादा खेलने में लगता है, लेकिन नारद जी बालक हैं फिर भी मन खेलने में नहीं लगता, खेल उन्हें अच्छा नहीं लगता। और यहाँ स्थिति यह है कि बड़े बड़े बूढ़े भी खेलते रहते। पहले तो चलो शरीर की आवश्यकता पड़ती थी खेलने के लिए, तो लोग मैदान में जाके, जवान बच्चे तो खेल सकते थे, बूढ़े तो कम से कम नहीं खेल सकते। अब ऐसी सुविधा हमको मिल गई है कि अब हाथ में लेकर मोबाइल से गेम खेलते रहो, तो बच्चे बूढ़े खेलें, बच्चे जवान खेलें। तो महाराज 70-70, 60-60 वर्ष की बुढ़िया, बूढ़े बुढ़िया और हाथ में मोबाइल लेकर पता नहीं क्या क्या वस्तुएं खेलते हो, खेलते रहते। बताओ भगवान में प्रेम होगा? वीडियो गेम खेलते रहोगे तो कहां भगवान में प्रेम होगा? बताओ। नारद जी बालक हैं, कह रहे हैं इसलिए संतों की कृपा प्राप्त हो गई क्योंकि मेरा खेल में मन नहीं। कथा में आने के लिए किसी को कहा जाए
तो महाराज 2 बजे से कथा शुरू होनी है, 5 बजे पूरी होनी, तो 5 ही बजे पहुंचेंगे ताकि सीधे आरती मिले और कुछ सुनने को न मिल जाए कहीं गलती से। लेकिन वही लोग जो कथा के लिए इतने लापरवाह हैं, इतने असावधान हैं, वे लोग दिन भर रात भर टीवी पर बैठ करके 4-4, 5-5 घंटे तक क्रिकेट मैच देखते रहेंगे। कहां से भगवान की कृपा होगी बताओ? ये हम अपनी तरफ से नहीं, कोई खेल के विरोधी नहीं है, लेकिन भगवान में मन लगाना है तो जितना महत्व आप किसी खेल को देते हो उससे कहीं गुना महत्व भगवान की कथा को, भगवान के नाम को देना। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं आज कथा में क्यों नहीं, अरे बोले आज क्रिकेट मैच था इसलिए वो देखने में रह गए, इसलिए कथा में नहीं पाए। दान्ते धृतक्रीडनकेन वर्तिनि चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिण। एक गुण मुझ में क्या था? आज्ञा पालन का गुण। जो कह दिया बस तुरंत, ऐसा नहीं कि उसमें कोई आलस्य हो, उसमें कोई प्रमाद हो, उसमें कोई बहानेबाजी बना दिया जाए, नखरे करने लग जाए, ये नहीं। शुश्रूषमाणे। और तीसरा जो है मुझ एक और गुण मुझ में था, वो था अल्प भाषणा। मैं बहुत कम बोलने वाला था। संत महात्माओं की कृपा उसे मिलती है जो बहुत कम बोलता है, इसलिए बहुत कम बोलना चाहिए। आवश्यकता पड़े उतना ही बोलना चाहिए। भगवान की कथा बोलो, भगवान का सत्संग बोलो, भगवान का नाम बोलो, कम से कम संतों के पास में जाकर के तो ज्यादा नहीं बोलो। जितना आप कम बोलोगे उतनी कृपा मिलेगी, उतना हम कुछ पा सकेंगे। बहुत बोलने वाला किसी से कुछ सीख ही नहीं पाता, अपनी चलाता रहता, अपनी बोलता रहता। तो शुश्रूषणे शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषण, ये गुण मुझ में था। और मैंने उन संतों का सानिध्य किया, उन संतों की कृपा हो गई, मुझ पर प्रसन्न हो गए। ऐसा किसी का गुण होगा तो स्वाभाविक है महात्मा प्रसन्न हो गए। और महात्मा इतने प्रसन्न हो गए कि उच्चिष्टले पानन मोदितो तुझे सकृष्ण भुंजे तदपास्त किल्बिषम्। और भोजन करते और भोजन की थाली में जो कण बच जाते वो कण ला करके मुझे कटोरे में ला करके मुझे दे देते। अपना जूठन प्रसाद, शीत प्रसादी मुझे प्रदान करते। ये संत के अधरामृत की बहुत बड़ी महिमा है। संत के किसी महान संत गुरुजनों के शीत प्रसादी का आनंद अपना है, उससे बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि देखो शास्त्र की विधि से किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। किसी जूठा खाना, गीता में उसे तामसी भोजन बताया गया, जूठा नहीं खाना चाहिए। पर कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, दिव्य महापुरुष हो, सिद्ध हो, ऐसे सिद्ध महापुरुषों के कण मिल जाएं, शीत कण मिल जाएं, तो क्या कहना। तो सकृष्म भुंजे तदपास्त किल्बिषम्, जैसे मैंने उनके शीत के कणों को ग्रहण किया वैसे मेरे जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो गए, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। मैंने उनका सत्संग सुना और उनसे भगवान की कथा सुनी। अब मेरा मन संसार में नहीं लगता, अब मेरा मन केवल भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, उन संतों के आश्रय में लगता है। और बस मैंने विचार बना लिया, अब हम संसार में नहीं रहेंगे, इन्हीं संतों की शरण में रहेंगे, जहां ये जाएंगे वहीं चल पड़ेंगे। अब बात माता को पता लग गई साहब। माता तो माताएं होती हैं, जैसे सब माताएं हैं वैसे नारद जी की भी माता। देखो माताओं का स्थान सबसे ऊंचा है। शास्त्र में 10 प्रकार के गुरु बताए गए हैं, उनमें पहली गुरु माता है। माताश्च प्रथमो गुरु। लेकिन माताओं की स्थिति क्या, माता गुरु है ठीक है, बहुत ऊंचा स्थान है, उसमें कोई संदेह नहीं है,
पर माताओं की स्थिति क्या है? कोई भी माता अपने भक्त को, अपने पुत्र को भगवान के भजन में नहीं लगाना, संसार में जोड़ना चाहती है। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले उसके लिए बहू ढूंढना शुरू कर देती है, उससे पहले उसके विवाह की तैयारियां शुरू कर देती है। अभी वो 10 साल का नहीं हुआ पर तभी से शुरू कर देती है कि इसके बहू के लिए ये बनाना है, उसकी बहू के लिए, अरे ये सब व्यवस्था करने लग जाती है। लेकिन कोई भी माता ये विचार नहीं करती कि मेरा जो पुत्र है वो संसार के कल्याण करने के लिए आया है, भवसागर पार उतरने के लिए आया है, उसे पार उतरने का प्रयास करना चाहिए। ये कोई माता अपने पुत्र को शिक्षा नहीं देती। ऐसी शिक्षा देने वाली तो 2-3 माताएं हैं बस। पहला नाम है मदालसा का, और दूसरा नाम है सुमित्रा का, और तीसरा नाम है महाराज ध्रुव जी माता, ध्रुव की माता सुनीति, जिन्होंने अपने बालक को कहा कि जाओ पहले भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने से कल्याण होगा, संसार में रहने से कल्याण नहीं होगा। पर माताओं को महाराज पता लग जाए, बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, कबाबी बन जाए, धूर्त बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर साधु न बनने पाए, महात्मा न बनना पाए, कहीं भगवान के भजन में न लगना पाए। लेकिन एक बात माताओं ध्यान रखना, तुम्हारा मातृत्व तो उसी दिन सफल है जिस दिन तुम्हारा पुत्र भगवान के भजन में लगेगा। प्यार से बोलो जय श्री राम। क्योंकि पुत्र पति जो बती जग सोही, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होवे, रघुपति भगति जासु सुत होवे। न करो बांझ भले बाली पियानी, न करो बांझ भले बाली पियानी, राम विमुख सुत जे करी माने, राम विमुख सुत जे करी माने। वही पुत्रवती है जिसके पुत्र में भगवान के भजन है, भगवान की भक्ति जिसके पुत्र में है, वही पुत्रवती। गोस्वामी जी कहते हैं नतर बांझ भली। अरे भैया, घोड़े गधों को जन्म देने से अच्छा है कि बांझ रह जाए स्त्री को अच्छा। किसी शराबी कराबी धूर्त और मूर्ख को जन्म देने से अच्छा है कि बांझ रह जाए स्त्री। हम नहीं अपनी तरफ से कह रहे हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नतर बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुख। बाधी बियानी मने सुअर कुत्तों के भी तो बालक बच्चे होते हैं कि नहीं होते? उन्हें कोई पुत्रवती नहीं कहता, सुअरी के भी बच्चे होते। नतर बांझ भली बांध बिया। यही स्थिति यहां नारद जी कह रहे हैं। लग गया और मेरी माता उन महात्माओं के पास प्रार्थना करने के लिए गई। महाराज एक ही सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है हमारा, यही महात्मा बन जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूं। महात्मा तो महात्मा थे, बेचारों को दया आ गई, नारद जी को समझा बुझा करके घर में ही रख दिया, दिव्य मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये मंत्र दिया, बोले बेटा इसका जप करो, घर में रहो, माता की सेवा करो, यही तुम्हारा इस समय धर्म है। अब नारद जी रहने तो लग गए घर में, माता की सेवा भी गुरुजनों के आदेश से करने लग गए। लेकिन जैसे ही माला लेकर के नाम जप करने लगते, भजन करने लगते, तुरंत माता आकर के डांट देती, टपट देती, उठा देती। अरे बोले तो जपेगा माला फिर महात्मा बन जाएगा, घबरा जाती माता। अब नारद जी परेशान हो गए। नारद जी ने सोचा भगवान ऐसे ही माता जी हमारा व्यवधान करती रहेगी तो हम तो लक्ष्य को कभी नहीं पा सकेंगे।
भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब ये माता जी को ही हमारे जीवन से उठा लो। और महाराज भगवान और कोई बात सुने न सुने, अपने भक्तों की ऐसी बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं। किसी के मारने की कामना करे, इस तरह की कामना करे, भगवान झट से सुन लेते। तुरंत भगवान ने सुन ली। एकात्मजा जननी योसिन मूढ़ा चकिंकर एकदा निर्गताम गेहा दुहंते निशिगाम पथे सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणा कालचोरितः। माता जी गाय धोने के लिए गई, वहीं सर्प ने डस लिया और माता जी की मृत्यु हो गई। नारद जी ने सोचा यही एक माता थी। बंधन, संसार का बंधन ही भगवान का भजन का विरोध होता है, और तो कोई बंधन नहीं था, एक ही मात्र बंधन था माता का। आज भगवान ने वो बंधन भी तोड़ दिया। भगवान को धन्यवाद किया, आपने बहुत अच्छा किया। ये है भगवान का भजन। माता की मृत्यु पर 5 साल के बालक को रोना चाहिए कि भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। माता की मृत्यु पर एकमात्र सहारा वही माता है, और उस माता की मृत्यु पर ये भगवान के भजन का प्रभाव है। भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, माता जी चली गई। और धन्य है भगवान का भजन करने के लिए गए, भगवान हृदय में उतर आए, और थोड़ी देर बाद उतर करके पुनः भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे भगवान अंतर्ध्यान हुए तो छटपटाए नारद जी, भगवान से कहा भगवान आप कृपा करो। तो भगवान ने कहा तुम अभी अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिना सकृत यद दर्शितम रूपम मे तत् कामायते नगः। हे नारद जी, आपका भजन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, आप कुछ देर प्रतीक्षा करो, अंत में आपको अपने पास ही बुला लेंगे, आपको अपना दास ही बना लेंगे। अब तो नारद जी को संतोष हुआ। 1 कल्प तक नारद जी ने तपस्या की। अगला जन्म नारद जी कहते हैं मुझे नारद के रूप में मिल गया, ब्रह्मपुत्र के रूप में मिल गया, और भगवान ने मुझे अपना पार्षद ही बना दिया। अब ध्यान से सुनना, ये सतयुग के भक्त हैं नारद जी, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा कि तुम 1 कल्प की प्रतीक्षा करो। अगर ये कलयुग के भक्त होते तो भगवान ऐसा नहीं कहते। इस कलयुग के भक्त को भगवान ने किसी को नहीं कहा कि तुम 1 कल्प की, 1 जन्म की, 1 वर्ष की भी प्रतीक्षा करो। किसी भक्त को भगवान ने ये नहीं कहा इस कलयुग काल में तो महाराज जिसने थोड़ा सा भजन करने का प्रयास किया, बस उसी को भगवान ने तुरंत अपना दर्शन देना प्रारंभ कर दिया, तुरंत अपनी लीला दिखानी प्रारंभ कर दी। ये भगवान की इस कलिकाल की महिमा है। ये इस कलिकाल की महिमा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रमन सरकार की जय। तो आप सभी तैयार हो जाएंगे ताली बजाने के लिए। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान हमारे आचार्य जी देवी प्रसाद जी, उनके चरणों में बंधन करते हुए उनके साथ आए हुए हमारे पूजनीय पंडित जी, म्यूजिशियन वाले मंडप आचार्य पंडित विद्यासागर शर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, तो आज के हमारे मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जांगड़ा जी दीप प्रज्वलित करने की रस्म अदा करेंगे।
उनके साथ हैं उनकी माता जी श्रीमती लाली देवी जांगड़ा, उनकी धर्मपत्नी हैं मीना रानी जांगड़ा जी। सह परिवार आएंगे और दीप प्रज्वलित करने की रस्म अदा करेंगे। आइए ओम प्रकाश जी। बहुत ही धर्म प्रेमी सज्जन हैं, धर्म के कार्य में हमेशा लगे रहते हैं। जब भी यहाँ विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में कोई धर्म का कार्य होता है, बहुत ही हंसते हुए खुशी से सेवा में लगे रहते हैं। सह परिवार, पूरा ही परिवार धार्मिक परिवार है। तो हम इनका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी महिला मंडल बहनें, महिला संकीर्तन मंडल, जिन्होंने ये भागवत कथा का आयोजन कराया, पूरे ही तन मन से मेहनत के साथ हर साल भागवत कथा का आयोजन कराती हैं। और हमारे सेवादार भाई, हमारे प्रधान जी ऋषि धीमान जी, उनकी मिसी चरणों देवी धीमान निरंतर इस सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खदेको पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोद्धाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु महिमा योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः श्रवणं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतो। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्धारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। कालिका कालिनाशाय दुःखनाशाय अम्बिके भवानी भयनाशाय शत्रुनाशाय चंडिके हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो यजायत श्रोत्रार्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो यजायत श्रोत्रार्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। बोलो सांचे दरबार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ जी, उनको भी आगे कर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दीप प्रज्वलित की रस्म अदा करते हुए हमारे ओम प्रकाश जी जांगड़ा, हाँ जी, उनकी माता जी साथ में है धर्म पत्नी, पूरा परिवार, हम धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। देखना सब कार्तिक मास में भागवत कथा जो भी इसका आनंद ले रहे हैं सभी पुण्य के भागी हैं। तो हम इनका यहाँ पधारने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी भक्तों का जो भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारी माताओं का, बहनों का, भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको थोड़ा जो दान राशि आई है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे।
हाँ जी, देखिए 5100 रुपये, 5100 रुपये श्री ओम प्रकाश जी जांगड़ा इस पावन पवित्र कथा में अपने शुभ हाथों से दान में दे रहे हैं। तो सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि जोरदार ताली बजाने के लिए तैयार रहे। दान की कोई कमी नहीं, दान बहुत आया है, तो सभी ने जोरदार ताली बजानी है। ओम प्रकाश जांगड़ा जी के द्वारा ये इस पावन यज्ञ में दान दिया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसे ही इनके धर्म के कार्य में रुचि बनी रहे। धन्यवाद पूरे परिवार का, माता जी का, बहन जी का, ओम प्रकाश जी का, बच्चों का। तो 5100 रुपये फिर से ताली बजाने के लिए तैयार हो जाए। श्री रमेश चंद जी, उनकी धर्मपत्नी किरण देवी जो निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, उनके परिवार की तरफ से प्रणव गोयल सन ऑफ श्री प्रदीप गोयल 5100 रुपये इस धर्म कार्य में अपने शुभ हाथों में से नेक कमाई से दान दे रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। 100 रुपये गुप्तदान और 2100 रुपये हमारे स्वर्गीय राजकुमार गोयल जी बहुत ही धर्म प्रेमी थे, इस कार्य में मतलब उनकी रुचि रहती थी, भगवान को प्यारे हो गए, तो 2100 रुपये उन्होंने दान में भेजा है। और 1850 रुपये 1850 रुपये अलग से भेजे हैं श्री राजकुमार गोयल जी ने। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में उनका वासा हो, परिवार में सुख शांति हो। तो सभी दानी वीरों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुप्तदान देने वाले का महाकल्याण। 100 रुपये फिर गुप्तदान, 50 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये फिर गुप्तदान, 100 रुपये और गुप्तदान, 500 रुपये फिर गुप्तदान। हम सभी दानवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान इनकी नेक कमाई में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसे ही इनका धर्म कार्य में रुचि लगी रहे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपको महाराज जी के मुखारबिंद से बहुत ही कथा सुनाई जाएगी। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो नारद जी के चरित्र से क्या मिला? नारद जी कहते हैं, संतों के आशीर्वाद से मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बन गया। ब्रह्मपुत्र बनकर के भगवान ने हमें एक वीणा प्रदान की। देव दत्तां इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम्। मेरे को भगवान ने जो वीणा प्रदान की उसका नाम है देवदत्त नाम की वीणा। और उस पर स्वर ब्रह्म ही जिसमें स्वर, उसमें स्वर लगाने नहीं पड़ते, साक्षात भगवान ही इसमें स्वर रूप में विराजमान है। भगवान की कृपा से बचती है। और मैं निरंतर भगवान की कथा कहते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए चलता हूं। ये संतों की अपरंपार महिमा है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। ऐसी संत महिमा है और संतों की कृपा से ही मुझे सब प्राप्त हुआ है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। वेद व्यास ने कहा, महाराज जब आपसे बढ़कर के संत और दूसरा कौन मिलेगा? पकड़ लिया पैर, चरण पकड़ लिए महाराज, बस आप ही हमारे गुरुजी बन जाओ, आप ही बताओ हमें क्या करना। तब जो है श्री वेद व्यास महाराज को श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्रवण करके उसी चतुश्लोकी का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को प्रकट किया श्री व्यास जी ने। विचार करने लगे किसको प्रदान की जाए ये कथा। तो विचार करते हुए आया कि मेरे पुत्र सुखदेव के सिवा इस कथा का अधिकारी दूसरा नहीं है। सुखदेव जी को भगवान की कथाएं सुना करके बुलवाया
18,000 श्लोक जो है सुखदेव जी को प्रदान किए। पर ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे साम्य प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम्। सम्य प्रास आश्रम में ही श्रीमद् भागवत का प्रणयन हुआ और वहीं पर श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत प्रदान किया। और ये भागवत की कथा को श्री महाभारत की कथा के अंत से प्रारंभ किया। महाभारत की कथा का बिल्कुल अंतिम समय है। यदा यदा वृधे कौरव सृंजयाना वीरस्वतो वीरगतिं गतेस् वृकोदरा विद्ध गदा विमर्शम् भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीमसेन की गदा की चोट पड़ी है दुर्योधन पर और दुर्योधन महाभारत के युद्ध में पड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र के मैदान में। चारों तरफ अपने भाई बंधु सब कटे पड़े हुए हैं। बना रहा अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य ये बचे हैं। एक अक्षौणी सेना पांडवों के पास बची है। रात्रि का समय हुआ। अश्वत्थामा दिन भर छुपा हुआ था और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, हे मित्र, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं अपने जीवन में यही प्रयास करता रहा कि मैं पांचों पांडवों को मार डालूं, पर मैंने अपने सारे भाइयों को खो दिया। पितामह भीष्म तक को खो दिया, द्रोणाचार्य को खो दिया, कर्ण को खो दिया, शल्य को खो दिया, परंतु मैं उन 5 पांडवों में से एक को भी नहीं मार पाया। बस एक बार इनको मरा हुआ देख लो तो मैं चैन से मर सकता हूं। अश्वत्थामा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन, तूने शल्य को सेनापति बनाया, शल्य की जगह पर मुझे सेनापति बनाया होता तो तुम्हारी विजय होती। सब लोग ऐसे कहते हैं, हमको वोट देते, हमको करते, तो हम पता नहीं क्या करते। प्यार से बोलो जय श्री राम। यही बात कह रहे हैं, बोले हमको नहीं बनाया तुमने इसलिए हार गए। दुर्योधन ने कहा, तो अभी हम जिंदा हैं, राजा जिंदा है। राजा को सेनापति के चयन करने का अवसर होता है, अधिकार होता है। लो, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, जाओ युद्ध जीत के आओ। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य सोए थे। अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी, विचार कर रहा था, 5 पांडवों को कह करके आया हूं कि मारूंगा, पर कैसे मारूंगा? उनके साथ में युद्ध करना कोई सामान्य बात है? रात्रि का समय था, उसी समय उल्लू आया और उल्लू ने जो है कौवे के बच्चों को, सोते हुए बच्चों को मार डाला। उल्लू को गुरु बना दिया। अश्वत्थामा ने उल्लू को ही गुरु बना दिया, ऐसे ही मारना पड़ेगा उनको। भगवान ने पांडवों को शिविर से कहीं दूर ले गए। वहां जाकर के गंगा जी के तट पर सत्संग करने लग गए और पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 बेटे सो गए। रात्रि को आया अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न और एक अक्षौणी सेना का विनाश करता हुआ सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला। जब सवेरा हुआ, प्रातः काल हुई, द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो द्रौपदी रुदन करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तथा रुदत्वास्वगलाकुलाखे तां संतयन्नाह किरीटमाले। उसका रुदन देख करके अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन क्रोध में आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तो चिंता न कर, मैं अभी तेरे पालकों को मारने वाले को पकड़ के लाता हूं। अर्जुन गया, अश्वत्थामा को पकड़ के लाया। अश्वत्थामा को पकड़ करके जब सभा के बीच में पछाड़ दिया, सभा के बीच में पटक दिया, द्रौपदी से कहा, मारो इसे।
बताओ द्रौपदी से कैसे मारा जाए, कौन सी मृत्यु से दी जाए। सब लोग यही जानते थे कि द्रौपदी बहुत बदला लेने वाली है। द्रौपदी ने अपने एक अपमान के चक्कर में जो है इतने लोगों को मरवा दिया, इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। भगवान यही लीला करना चाहते हैं, लोग द्रौपदी के चरित्र को जान जाए। लेकिन वो द्रौपदी जिसने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया, वो द्रौपदी का हृदय कैसा है ये कोई जान ही नहीं पाया। प्यार से बोलो जय श्री राम। आज द्रौपदी ने जैसे ही उसको देखा जिसने अपने 5-5 बेटों को मारा, और जैसे दिखाई पड़ा तो अर्जुन से कहा, रे तुम इसको पकड़ के लाए, तुम इसे पहचानते नहीं। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं मालूम? तुम ये ब्राह्मण पुत्र को लेकर के आए, अरे इसी के पिता ने तुम्हें सारे धनुर्वेद का अध्ययन करवाया है, और ये ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारे गुरु हैं सएस भगवान द्रोण। कैसी श्रद्धा है द्रौपदी की, ब्राह्मण में ब्राह्मण ही नहीं, अपने बेटे के मारने वाले में भी गुरु का दर्शन हो रहा है, द्रोणाचार्य का दर्शन हो रहा है। ये द्रोणाचार्य है। अरे पिताजी नहीं रहे तो गद्दी पर तो यही बैठेंगे ना, तो जब तक पिताजी अब नहीं रहे तो इन्हीं को गुरु मानना पड़ेगा। सएस भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। और दूसरी बात है पांडवों, मैं पुत्र के शोक को जानती हूं, इसलिए पुत्र के मृत्यु पर क्या दुख होता है ये मैं जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि इसकी माता को भी वही दुख हो जो मुझे हो। क्या कहना, तद धर्मज्ञ मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। इसकी माता जो कृपी है ना, गौतम की पुत्री गौतमी, वो गौतमी को भी पुत्र शोक में देखना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ पुत्र शोक का दुख कितना भयंकर होता है, मैंने अभी अभी देखा है, और मैं नहीं चाहती कि इसकी माता भी वही दुख देखे जो मैंने देखा है। और हे अर्जुन, मैं तो छत्राणी हूँ, एक पुत्र का शोक 5-5 पुत्रों का शोक भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, सहन कर सकती हूँ, पर इसकी माता ब्राह्मणी है, वो अपने एक बेटे का पुत्र शोक भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और निश्चय ही उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम इसे छोड़ दो। सब यही चाहते थे कि द्रौपदी ऐसा कहे, लेकिन भीमसेन ने क्रोध में कहा, अरे तुम इसे छोड़ रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत अच्छा, द्रौपदी कितनी सुंदर बात कह रही है, कितनी धर्मज्ञ बात कह रही है। लेकिन भीमसेन ने कहा, अरे तुम इसे नहीं जानते, इसने हमारे 5-5 बेटों को बिना मतलब के, बिना दोष के मार डाला है, और तुम इसे छोड़ रहे हो। अर्जुन ने सोचा कि युधिष्ठिर भी बड़े भैया हैं, भीमसेन भी बड़े भाई हैं, किसकी बात मानी जाए और किसकी न मानी जाए। निर्णय छोड़ दिया भगवान पर। भगवान आप कहो, आप जैसा निर्णय दोगे वही होगा। भगवान के पास निर्णय आया तो भगवान ने सुंदर निर्णय किया। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहण मयेवो भयमाप्नातम् परिपह्यानुशासन। अरे ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण के लिए हिंसा नहीं है। लेकिन एक आतताई यानी जिसने बालकों को मारा हो, सोते हुए को मारा हो, किसी नशे में व्यक्ति को मारा हो, किसी पागल व्यक्ति को मारा हो, या किसी स्त्री को मारा है, उसे आतताई कहते हैं। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मार ही डालना चाहिए। अब तो सब तो देखते रह गए, पर अर्जुन तो अर्जुन है महाराज। तुरंत अर्जुन समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं, अब इसके साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए। तुरंत जो है अश्वत्थामा के सिर पर लगी हुई मणि को उखाड़ दिया गया, अश्वत्थामा को धक्का देकर निकाल दिया गया।
बस यही ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा पद है। ब्राह्मण के लिए मृत्युदंड का विधान नहीं है शास्त्र में। प्यार से बोलो जय श्री राम। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां बधो न्यानोस्ति देहिका। उसका वपन कर देना माने उसके सिर मोड़ देना, अथवा उसे उसकी जो संपत्ति है उसको छीन लेना, अथवा उसे धक्का देकर निकाल देना, यही ब्राह्मणों के लिए वध है। और मृत्युदंड शरीर का पद ये ब्राह्मणों के लिए इसका विधान है। यही किया गया। लेकिन महाराज इसके मन में तो द्वेष हो गया। इसने सोचा अब मैं पांडवों के वंश को नष्ट ही कर दूंगा, और एक ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा, और ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उत्तरा के गर्भ में पनरे अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र है, छोटा सा बालक है, गर्भस्थ शिशु है, उसे मारने के लिए चला। भगवान ने अपनी माया से गर्भ को ढक दिया और स्वयं दिव्य रूप धारण करके गर्भ एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा कर दी, पांडवों के वंश की रक्षा कर दी। और एक रूप से कुंती मैया के पास गए, बोले अच्छा मैया अब हम चलते हैं, आज्ञा दो। कुंती मैया समझ गई, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान आप तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। नमस्ते त्वंबिके वीक्षण स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे कृष्ण, हे हे आदि पुरुष, हे ईश्वर, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अरे तुम्हारी चालाकी कर रहे हो, अभी अभी हमारे वंश की रक्षा करने के लिए तुम हमारी बहू के गर्भ तक पहुंच गए, वहां तुमने रक्षा कर दी। भगवान ने कहा बड़ा प्रणाम कर रही है बुआ, लेकिन ये संसार किसी को प्रणाम करता है तो निस्वार्थ प्रणाम नहीं करता। प्यार से बोलो जय श्री राम। किसी से कुछ चाहिए तभी उसके हाथ पैर जोड़ दें, जिससे कुछ लेना देना नहीं होता उसका थोड़ी कोई हाथ पैर जोड़ता। तुम भी प्रणाम कर रही हो तो कुछ चाहिए होगा। बोले नहीं अब चाहिए तो कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, तुमने मुझे भगवान कहा, ठीक है मैं भगवान हूं, मांगो क्या चाहती हो। और कुंती बुआ जो मांग रही है संसार में आज तक किसी ने नहीं मांगा। पर एक बात विचार करने वाली है, कुंती मांग क्या रही है। कहने सुनने में यह आता है कि कुंती ने विपत्ति मांगी है, लेकिन कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी। कुंती ने संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मांगी है। प्यार से बोलो जय श्री राम। कुंती कहती है विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, ऐसी विपत्ति जिसमें आपका दर्शन होता रहे। बताओ ये कोई विपत्ति है? अभ्यास है कुंती को कि जब जब विपत्ति रही तब भगवान रहे, और जो संपत्ति आई तो भगवान जा रहे हैं। तो बोले अच्छा आप विपत्ति में रहना चाहते हो तो ऐसी विपत्ति हमको दे दो। हमें ऐसी संपत्ति से लेना कुछ लेना देना नहीं है कि आप जहां छोड़ करके चले जाओ। और सही बात तो यह है कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति वो है जब हम भगवान को भूल जाते। भैया लाखों करोड़ों अरबों खरबों की दौलत हो, भगवान का भजन ना हो, ज्ञान भक्ति वैराग्य का लेस ना हो, कर्म सदाचार शौचाचार ना हो, ऐसी संपत्ति को आग लग जाए तो अच्छा है। प्यार से बोलो जय श्री राम। किसी काम की नहीं है दौलत। लेकिन भले ही तन पर पहनने को कपड़ा ना हो,
और भले ही भोजन करने का समय न हो, सुबह को मिले शाम को मिले, मिले न मिले ऐसी स्थिति हो, रहने को कोई घर ना हो, और यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य तप त्याग हमारे पास है, यही सबसे बड़ी संपत्ति। बड़ी से बड़ी विपत्ति हमें सुखी नहीं कर सकती, बड़ी से बड़ी संपत्ति हमें सुखी नहीं कर सकती संसार की। नहीं तो जिनके पास संपत्ति उनसे पूछो कितना सुख मिला। हम लोगों के पास कम है तो हम सोच रहे हैं कि जिन्होंने बढ़िया कोठी बना रखी है, बढ़िया गाड़ी ले रखी है, वो लोग सुखी होंगे। उनके पास जाओ तो वो हम लोगों के पास आ रहे हैं कि महाराज उपाय बताओ, बताओ। हम तो सोच रहे हैं ये सुखी है गाड़ी बंगले वाले, गाड़ी बंगले वाले। हमसे कह रहे हैं ब्राह्मणों से जिनके पास बेचारों के अपना घर नहीं रहने के लिए, उन ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि हमको उपाय बताओ हम सुखी हो जाएं। तो सुखी कौन है भाई? हम सोच रहे हैं वो सुखी हैं, वो सोच रहे हैं कि ये सुखी हैं। वस्तुतः सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कुंती माता संपत्ति मांग रही है, सबसे बड़ी संपत्ति मांग रही है, क्योंकि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। 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 यही सबसे बड़ी संपत्ति है कि भगवान का स्मरण हो रहा है। यही सबसे बड़ी विपत्ति है कि जब तब सुमिरन भजन न होए। यही सबसे बड़ी विपत्ति। अंत में भगवान ने स्तुति सुन करके भगवान ने सोचा अब हम नहीं जाएं, कुछ दिन और रुकेंगे। और इस समय महाराज युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ, भगवान के पास आकर के बोले भगवान अब मुझे संतोष नहीं मिल रहा है, बताओ एक पृथ्वी का टुकड़ा पाने के लिए, थोड़ा सा राजपाट पाने के लिए हमने इतना बड़ा युद्ध किया, इतने लोगों को मार डाला। श्रुति जहां श्रुतियों के जो वचन हैं, श्रुतियों के जो वचन कह रहे हैं कि युद्ध में मरने वाले क्षत्रिय की दुर्गति नहीं होती, युद्ध में की जाने वाली हिंसा का पाप नहीं होता, ये श्रुतियों के वचन मुझे डाढ़स नहीं बना पा रहे हैं, मुझे धैर्य नहीं दे पा रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मैंने अपने ही बाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। कैसा था महाराज महाभारत का युद्ध? 15 वर्ष का है दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और 16 वर्ष का है अभिमन्यु। पर चक्रव्यूह के आगे लक्ष्मण खड़ा होकर धनुष बाण लेकर के, अभिमन्यु ने आंख में आंसू भर करके कहा भाई तुम्हारी उम्र तो अभी 15 वर्ष की है, तुम्हारे मुख से तो अभी दूध की गंध नहीं जा रही है, तुम्हारे मुख से तो अभी दूध की सुगंध आ रही है, मुझे तेरे हाथ से अपने हाथ से तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। लक्ष्मण ने कहा तुम वीर होकर के ऐसी कायरता की शिक्षा मुझे क्यों दे रहे हो भाई? अरे तुम्हारा भी मरना निश्चित है, मेरा भी मरना निश्चित है, फिर तुम मुझे ये कायरता की शिक्षा क्यों दे रहे हो? और वहां पर अभिमन्यु कहते हैं धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय धर्म को, जिस क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने ही भाई को मारना पड़े, तुदमुये भाई को मारना पड़े। ऐसा युद्ध महाराज हमने किया। युधिष्ठिर कहता है हे भगवान, मैंने पितामह भीष्म को अर्जुन के बाणों से छलनी करवा दिया, गुरु द्रोणाचार्य को कपट पूर्वक मार दिया, कर्ण को भी बिना कपट के ही मार दिया। ऐसा भयंकर युद्ध किया। ये श्रुतियों के वचन मुझे ढाढ़स नहीं बनाता, मुझे निश्चय ही नरक मिलेगा और कहीं हजारों वर्षों तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा। अब भगवान समझाने लगे। भगवान जब जैसे अर्जुन को पहले समझाया तो बाद में वही युधिष्ठिर को समझाने लगे। लेकिन आश्चर्य है, अर्जुन की समझ में सब आ गया।
और युधिष्ठिर की समझ में कुछ भी नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। तब भगवान ने विचार किया, ऐसा कौन है जो युधिष्ठिर को समझाए तो युधिष्ठिर की समझ में आ जाए। तब सब पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म ने सबको प्रणाम किया, सबने पितामह भीष्म को प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने पांडवों को सुंदर उपदेश किया। और पितामह भीष्म के उपदेश से महाराज युधिष्ठिर महाराज का मोह भंग हो गया। बोले, अब तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम अपनी प्रजा का पालन करो और अब केवल भगवान को हृदय में बिठा करके धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करो। हे युधिष्ठिर, यही तुम्हारा धर्म है। और भगवान से कहा, अब मैं केवल आपको देखना चाहता हूं, जब तक मेरा शरीर न छूटे आप हमसे दूर नहीं जाना। भगवान सामने खड़े हैं, पितामह भीष्म उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या दृश्य है! इति मतिरुप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि सुसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयसे यद्भव प्रवाह। बहुत सुंदर स्तुति पितामह भीष्म करते हैं। अंत में पितामह भीष्म के शरीर त्यागने का समय आ गया। भगवान मुस्कुराते हुए सामने खड़े हैं। धन्य है पितामह भीष्म, ऐसा ज्ञानी, ऐसा वीर, ऐसा धर्मज्ञ, ऐसा भक्त संसार में दोबारा जन्म नहीं लिया। भगवान सामने खड़े हैं, शरीर का परित्याग कर रहे हैं। क्या सौभाग्य है, क्या कहना। ऐसा ही सौभाग्य किसी के जीवन में आ जाए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ये नाम गा कर्म तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधव। क्या कहना, भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान सामने आ जाए। ऐसा सौभाग्य एक तो पितामह भीष्म को मिला, एक गिद्धराज जटायु को मिला और एक वानर राज बाली को मिला। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले।
कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले, कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे नशा में जब प्राण तन से निकले, तो कर नशा में जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, ना हमको भूल जाना। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। बंसी के धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले, बंसी की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे नशा में जब प्राण तन से और ये भक्तवत्सल भगवान की पितामह भीष्म अपने स्वधाम को चले गए। ऐसे वीर, ऐसे महाबली, ऐसे महान भक्त ऐसा संसार में दोबारा जन्म नहीं लिया। ऐसा महाभारत में लिखा है, जैसे जैसे प्राणवायुओं का विसर्जन पितामह भीष्म ने किया, उनके शरीर से एक एक बाण निकलते चले गए और सभी घाव ठीक होते चले गए और दिव्य देह धारण करके श्री पितामह भीष्म भगवान के लोक को पदार्पण किया। इधर राजा परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने खूब बधाइयाँ बांटी और फिर अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए और द्वारिका से बहुत समय बाद नहीं लौटे। तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा चिंता हुई और युधिष्ठिर महाराज बहुत समय बाद जब अर्जुन आए, अर्जुन ने सब समाचार सुनाया कि भगवान अपने स्वधाम को गमन कर गए हैं। सभी पांडवों ने परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया। कुंती माता ने ये समाचार सुनकर के भगवान चले गए। तत्क्षण भगवान का स्मरण करते हुए कुंती माता ने प्राणों का विसर्जन कर दिया। भगवान के विरह में, जैसे दशरथ जी ने राम के विरह में प्राणों का त्याग किया, भागवत जी के अनुसार कुंती माता ने भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया। पांडवों ने राजगद्दी पर परीक्षित जी महाराज को बिठाया और स्वयं जो है हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रभासक क्षेत्र की ओर गए हैं और महाभारत के अनुसार हिमालय की ओर गए हैं। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, एक एक करके सबका शरीर गलता गया, चला गया, ये महाभारत की कथा है। पर श्रीमद् भागवत के जो पांडव हैं वे तो परम भागवत हैं, वह सबके सब दिव्य देह धारण करके भगवान के लोक को प्रस्थान किया। आप कहोगे कि ये दो तरह की कथा सुना करके आप सस्पेंस में डाल रहे हो, कभी कह रहे हो कि वहाँ गए, कभी कह रहे हो यहाँ गए, ये भेद कैसे है? तो भेद इसलिए है कि महाभारत की जो कथा है वह श्वेत बारह कल्प की कथा है और श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो सारस्वत कल्प की कथा है। कल्प भेद हरिचरित सुहाई, अलग अलग कल्पों में भगवान अवतार लेकर आते हैं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं।
किसी किसी लीला में भेद उपस्थित हो जाता है तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के अवतार कई बार होते हैं और कहीं कहीं कल्पक भेद से भेदों कथाओं में भेद हो जाता है। तो प्रत्येक पुराण की कथा अलग अलग कल्पों की कथा है, इसलिए उनमें भेद उपस्थित हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। राजा परीक्षित का जो राज्य काल रहा बहुत सुंदर रहा और सारी धरती पर दिग्विजय किया। और दिग्विजय करते हुए जब आ रहे थे, एक गाय को एक बैल को देखा जो बड़े दुखी थे, आपस में परिचर्चा कर रहे थे। बैल के 4 पैरों में से 3 पैर कट चुके थे, 1 पैर बचा था। और गाय से पूछ रहे थे, गौ माता से पूछ रहे थे कि तुम क्यों दुखी हो। तो वो गाय कोई और नहीं है, वो पृथ्वी माता ही गाय है। वो बैल कोई और नहीं, वो धर्म रूपी बैल है। सत्य, शौच, दया और दान ये धर्म के 4 पैर हैं और 3 कट चुके हैं। तो प्रगति 4 पग धर्म के कलिमह एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करें कल्याण। 1 पैर बचा है। कलयुग पीछे से आया हाथ में खड्ग लेकर के और 4था चरण भी काटना चाहता था, पर राजा परीक्षित ने रोक लिया और कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए। बोले हमें क्षमा कर दो, हम भी इस समय के राजा हैं, हमको भी रहना है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि चलो ऐसा है, तुम रहो, तुम शरण में आए हो तो हम तुमको मारेंगे नहीं, पर तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। उसने कहा महाराज कहाँ जाए, सब जगह तो आपका ही राज है, दिग्विजय करके आप आए हो, सप्तद्वीप पृथ्वी पर सब जगह आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं। तब राजा परीक्षित ने उस कलयुग को 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रियः सोनः यत्रा धर्मस् चतुर्विधः। अधर्म के 4 स्थान हैं, एक द्योत है, एक पान है, एक स्त्रियां हैं, एक जो है हिंसा है। तो पहला स्थान दिया द्योत में, जहाँ द्यूत खेला जाता, जुआ खेला जाता है, लॉटरी सट्टा ये सब जुए के अंतर्गत आता है। यहाँ बिना कपट के व्यक्ति जीत नहीं सकता है। कलयुग यहाँ कपट के रूप में रहता है, इसलिए सनातन धर्मावलंबी को, साधना मार्ग पर चलने वाले पथिकों को द्यूत क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, ताश नहीं खेलने चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी तरह का भी लॉटरी सट्टा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा स्थान दिया पानम। किसी प्रकार का जो नशा है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, ये सब कलयुग के स्थान हैं। तो धर्म के पथ पर चलने वालों को ये नशे में नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, प्यार से बोलो जय श्री राधे। हम अपनी बात नहीं कह रहे, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है जो नशा करता है, अलग अलग नशा करने वाले को अलग अलग नरक जाना पड़ता है। कि विजया कल्पमेकं सह, विजया माने भांग खाने वालों को 1 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। विजया कल्पमेकं सह नागणी शतकल्पकम। अफीम खाने वाले, नागणी माने अफीम, अफीम खाने वाले को 100 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। नागणी शतकल्पकम वारुणी कल्प सहस्रम। मदिरा पीने वाले को 1000 कल्प तक रहना पड़ता है। और धूम्रपान अनंतकम, धूम्रपान करने वाले को अनंत कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। बड़ी गजब बात है। आप कहोगे तो क्या धुआं पीना इतना खराब है? देखो, भांग का घोटा पीने या गोला खाने वाले को अपना ही नुकसान करता है, अफीम खाने वाला भी अपना ही नुकसान करता है, शराब पीने वाला भी अपना ही नुकसान करता है, पर धुआं पीने वाला अपना भी नुकसान करता है। चाहे भांग का धुआं हो, चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, किसी का भी हो, तो धुआं पीने वाला अपना तो नुकसान करता है, अगल बगल 2-4 और लोगों का भी नुकसान करता है। कई लोग जो है बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, पर उनको कैंसर हो जाता है। डॉक्टर कहता है धूम्रपान से कैंसर हो गया। कहाँ से आया? बोले घर के सारे लोग पीते, अकेला नहीं पीता है, तो सबका धुआं उसमें भी जा रहा है, उसको प्रभाव पड़ गया, अपना भी करता है। तो पानम, पान में, नशे में, मद्यपान की कोई भी वस्तु है उसमें जो है कलयुग निवास करता है। तीसरा स्थान दिया है स्त्रियां, जहां व्यभिचार होता है, कुलक्षणा स्त्रियां निवास करती हैं, वैश्याएं निवास करती हैं, वहां भी कलयुग रहता है, व्यभिचार में रहता है।
और चौथा स्थान दिया सूना, जहाँ हिंसा आदि होती है वहां भी कलयुग रहता है। तो बोले महाराज ये 4 स्थान मेरे लिए पूरे नहीं है, तब 5वां स्थान दिया। 5वां स्थान क्या दिया? पुनश्च याचमानाया जात रूपम मधा प्रभु। 5वां स्थान सोना दिया। और सोने का मतलब केवल सोना नहीं, सोना मने अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, उसमें कलयुग रहता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। और एक और बात बड़ी विचित्र है, यदि ये अन्याय उपार्जित धन आपके पास है, ये 5वां स्थान आपके पास है, तो चारों के चारों बिना बुलाए कभी ना कभी हमारे पास पहुंच जाएंगे। अन्याय उपार्जित धन कमाने वाले के यहाँ शराब पीने वाले पैदा हो जाएंगे, जुहारी पैदा हो जाएंगे, व्यभिचारी पैदा हो जाएंगे, हिंसा करने वाले मांसाहारी पैदा हो जाएंगे, ये निश्चित है। तो 5वें से सबसे पहले बच के रहना चाहिए। तो 5वें से बचे रहोगे तो 4 से अपने आप बचाव हो जाए। ये स्थान दिए। और सोने में आने के कारण कलयुग राजा परीक्षित के सिर पर चढ़ा हुआ जरासंध का मुकुट उसी में प्रवेश कर गया। राजा की बुद्धि खराब हो गई और शिकार करने के लिए चला गया। वहां से एक ऋषि का अपमान किया, उसके गले में सर्प डाल दिया। उन महात्मा ने तो कुछ नहीं कहा, पर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे राजा परीक्षित, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तक्षका सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। ये खबर जब राजा परीक्षित को मिली तो तुरंत जो है राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके केवल एक सामान्य वस्त्र में, उत्तरीय वस्त्र धारण करके आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया। और राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए। वहां बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, सबका अभिवादन राजा परीक्षित ने किया। और जब सुखदेव जी प्रकट हुए उनका भी अभिवादन किया। और सुखदेव जी से पूछा, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? अब इसका उत्तर तो सुखदेव जी कल देंगे। तो कल ठीक समय से कथा प्रारंभ हो ऐसा प्रयास करना। इन्हीं भावों के साथ वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करें और इसी भाव से प्रेम से आप कथा श्रवण करने के लिए पधारें। और इसी के साथ वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गौरी भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री श्री राम, राधे जय जय श्री श्री राधे श्याम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सभी माताओं से विनती है, कल को ठीक 2 बजे आप कथा पंडाल में पहुंच जाएं। 2 से लेकर 5 बजे तक कथा चलेगी। और अगर किसी ने प्रसाद के लिए सेवा करनी है तो अपना नाम लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक है, किसी का विषय बाकी बिहारी तेरी यार
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। काश अनाथ के नाथ आप हो, काश अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम गुरुमित्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वमं भवानी सहितं नमामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो विजायता श्रोत्रार्द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निविजायतः शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्राम्यतो केशवोपरि अन्धलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्। ॐ यजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा, न्यासन्नते हनाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहने, नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। विश्वतक्षरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पत्तिर् ध्यावा भूमि जनयन्त देवैका।
हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। कात्यायनीश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकावकुलजं पटपाण्डलाभे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे विरलभ प्रभार तुलसी दल मंजरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो एक बार फिर से सभी माताओं से विनती है कि आप ठीक, और अगर ये किसी माताओं ने ब्राह्मण भोजन कराना हो तो मन में संकोच न करें और नंदा जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी ने ब्राह्मण भोजन करना है तो उसमें कोई संकोच नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।